12वीं के छात्र की हत्या का नहीं हुआ खुलासा। क्या आश्वासन दिया है जी? बिला इन्हें तो ये बोला है कि हम मुजरिम को छोड़ेंगे नहीं और उसको बेकसूरवार को पकड़ेंगे नहीं। गुस्साए परिजन पहुंचे एसपी से मिलने। लाखन माजरा का जो पुलिस स्टेशन है उस वहाँ के जो पुलिसकर्मियों का जो रवैया है वो पीड़ित परिवार के साथ संतोषजनक नहीं था। 28 दिसंबर को हुई थी छात्र साहिल की हत्या। रोहतक के गिरावड़ गांव में बीते 28 दिसंबर को 12वीं कक्षा के छात्र साहिल की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजन लगातार अपने बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक केवल एक ही नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। परिजनों की माने तो अपने बेटे की हत्या के बाद उन्होंने आरोपियों की पहचान की थी, लेकिन पुलिस अब तक किसी को भी पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। साथ ही परिजनों का आरोप है कि जिस नाबालिग आरोपी को पकड़ने की बात पुलिस कर रही है, उसने खुद ही पुलिस थाने में जाकर सरेंडर किया था। पुलिस जांच से असंतुष्ट परिजन आज एसपी रोहतक के कार्यालय में अपनी शिकायत लेके पहुंचे, जिसमें पुलिस विभाग द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि जल्द ही पूरे मामले की जांच की जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को गिरावड़ गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 12वीं कक्षा का छात्र साहिल अपने घर लौट रहा था, लेकिन उसी दौरान चंद्रभान आश्रम के नजदीक कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और उस पर चाकुओं से कई बार हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लाखन माजरा पुलिस ने मृतक साहिल के पिता कप्तान की शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज किया है। अपनी बेटी की हत्या को लेकर आज आप एसपी साहब से मिलने आए थे, क्या कुछ उन्होंने आपको आश्वासन दिया? क्या आश्वासन दिया है जी? बिला इन्हें तो ये बोला है कि हम मुजरिम को छोड़ेंगे नहीं और उसको बेकसूरवार को पकड़ेंगे नहीं। अच्छा, 1 महीना का करीब हो गया। ये लोग बोला किसी अफसर से मिला, किसी पुलिस अधिकारी से मिला, कह दे हमारे को बोलते हैं तफ्तीश कर रहे हैं, ये को हमारे दिलासा दे रहे हैं, भगा रहे हैं और कोई नाम इस रजामंद ये जो आयु है ऐसे। तो पूरी घटना बताएंगे क्या हुआ था उस दिन और अभी तक क्या क्या मामले में खुलासा हुआ है? आप लोगों के बयान दिए गए हैं, उस दिन क्या हुआ था ये बताइए। उस दिन तो जी मेरा लड़का स्कूल में गया था। अच्छा, स्कूल में कोई प्रोग्राम था, वो थोड़ा लेट हो गया था। हमारा बच्चा घर पर नहीं आया अभी तक। उसकी मम्मी से बोला मैं, बोला नहीं आया है, बोला स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने बाद में बेरा पटिया, अगर उसका पीछे भाग रहे हैं। माम भी वहाँ भागे, एक मेरा भतीजा भी भाग गया, एक मेरी भतीजी वहीं +2 में पढ़े थी, +2 मेरा लड़का पढ़ा था, वो उसके साथ थी। अच्छा, हमने देखा जाकर ना, अब 5-6 लोग इसने पकड़ रहे हैं, को मार रहा है, को उसने पकड़ रहा है, एक चाकू ले रहा है। ये हमने देखा जाकर ना, फिर वो बच्चे उठाकर उन्हें कर लिए, मृतक घोषित कर दिया। डॉक्टर के लेके बच्चे उठाकर उसको वहाँ मृतक घोषित कर दिया, वो घर ले जाओ इसको, ये बात। अच्छा, वो उसके सीसीटीवी फुटेज भी आए थे, कैमरे में कैद हुआ था सब कुछ, तो उसकी बिना पे पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई? पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही है। अस्पताल में फुटेज वो डिलीट भी होगी जी, काफ़ी दिनों की बात होगी, महीने तक की वो डिलीट होगी, करवा दी होगी किसी को, पुलिस वाला ने करवा दी होगी। नहीं, पुलिस वाले स्कूल में गए, हमने उन पुलिस वाले से बोला भाई स्कूल में जाओ, तुम वो लड़ाई झगड़ा का पता करो, क्या लड़ाई झगड़ा था, किससे उस पर वो है इनका। पहले तो कोई बात नहीं थी, और ये भी वो एकदम अचानक कैसे होगा, कोई वो नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। नहीं, पुलिस उड़ गई, नहीं कैमरे की फुटेज निकाली पुलिस ने कैमरे की फुटेज नहीं निकाली। तो आयो हैं उन्होंने आप लोगों के किसके बयान दर्ज किए हैं? आप लोगों ने क्या किसी पे आपको शक है? शक तो हमने 6 जने के नाम लिखवा रहे। 6 में से किसी को भी पुलिस ने नहीं पकड़ा? 6 में से कितने लोगों के? एक पकड़ा अभी तक, एक पकड़ा अभी तक। 6 में से वो भी नाबालिग पकड़ा है। हाँ, वो भी अपने आप पेश हुआ, सिलेंडर कराया उन्होंने अपना आप। अच्छा, उसने अपने आप? हाँ, अपना आप सिलेंडर कराया। अब क्या किसे आपकी जांच सौंपी गई है? यो कप्तान हुआ, ये उससे सौंपी है। मैं प्रदीप जोगी करनाल। ये एसपी से मिलने आए हैं आज, आप किस चीज़ को लेकर मिलने आए हैं? ये अभी 28 दिसंबर को रोहतक के एक गांव में एक युवक की हत्या हुई थी। साहिल नामक युवक था। उस युवक की हत्या करने में 6 नामजद आरोपी है और कुछ अन्य लोगों का भी नाम है, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बाकी आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो पुलिस का जो लाखन माजरा का जो पुलिस स्टेशन है उस वहाँ के जो पुलिसकर्मियों का जो रवैया है वो पीड़ित परिवार के साथ संतोषजनक नहीं था।
और काफ़ी ढीली गति से इस केस में काम हो रहा था। उसी को लेकर हम यहाँ रोहतक एसपी से आज मिले थे, तो उन्होंने इस केस में आगे की कार्रवाई करते हुए एक नए आईपीएस ऑफिसर है उनको ये केस मार्क किया है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी इस केस में तफ्तीश तेज की जाएगी और जो बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसमें पीड़ित परिवार के जो उनके पिताजी हैं जो मृतक हैं और गांव के काफ़ी लोग आए हुए थे। इसी केस में हम यहाँ एसपी से मिले हैं।